स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाय जय सिंह पर। और मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट की एनालिसिस करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले सभी सभी अपने सभी दोस्तों को मैं गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भगवान गणेश से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में रिद्धि सिद्धि और सद्बुद्धि का वास हो। आप सभी लोग अपने जिस भी कार्य में लगे हो उस कार्य में सफलता प्राप्त करें, खूब सारा धन अर्जित करें और अपने हर क्षेत्र में सफल हो, यही मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं। तो चलते हैं दोस्तों मार्केट में क्या मूवमेंट होने वाला है। और कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, क्योंकि कल है बुधवार, तो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। सबसे पहले एक छोटी सी चर्चा करेंगे मार्केट के रिसेंटली हुए मूवमेंट की और मार्केट में हो क्या रहा है उसके बारे में। तो दोस्तों चलता हूं आप सभी को लेकर मैं डे कैंडल के चार्ट पर, और हम देखते हैं, एक छोटी सी नजर डालते हैं। जैसा कि बैंक निफ्टी के चार्ट पे आप देख रहे हैं मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई के पास से एक रिवर्स कैंडल देखने को मिली। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि निफ्टी को आप देखेंगे तो निफ्टी अपना डे ऑल टाइम हाई काट कर ऊपर की तरफ सस्टेन कर रही है, बट जो जिस चीज की डिमांड हमें थी मार्केट में अभी तक वो चीज हमें नहीं मिली नहीं है। मैंने आपको बोला था ना कि इस एरिया के बाद हमें मार्केट में एक मजबूत कैंडल चाहिए जो कि मार्केट में एक स्टेबिलिटी पैदा करती। बट अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम लगने के बाद एक रिवर्स कैंडल, और अभी तक कोई भी ऐसी मजबूत कैंडल नहीं आई है मार्केट में जो एक बढ़िया बुलिश मोमेंटम की तरफ इशारा करे। दूसरी सबसे बड़ी चीज बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी ने अभी ऑल टाइम हाई क्रॉस ही नहीं किया है और एक रिवर्स कैंडल यहाँ पे भी बन गई है। तो कुल मिलाकर मार्केट में अभी अनस्टेबल माहौल है अभी, यानी कि ना तो हम बुलिश हो सकते हैं ना हम बेरिश, मतलब दोनों साइड में हम अभी एक डिसीजन नहीं ले सकते कि हमें मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम की तरफ जाना चाहिए या बेरिश मोमेंटम की तरफ। अगर निफ्टी ने ऑल टाइम हाई काटा और उसके ऊपर सस्टेन करा, मगर डे चार्ट पर आप देखोगे कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जो कन्विंस करे कि हाँ मार्केट में बुलिशनेस है, मार्केट अभी आगे की तरफ जा सकता है। दूसरा बड़ा पॉइंट निगेटिव क्या हो गया, बैंक निफ्टी ने अभी भी ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं किया और एक रिवर्सल बना लिया है, एक रिवर्स पैटर्न। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि जब तक बैंक निफ्टी हाई नहीं क्रॉस करेगा, हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा और निफ्टी में एक मजबूत कैंडल हमें नहीं देखने को मिलेगी, तब तक हम अपने मार्केट में बुलिश नहीं हो सकते। यानी कि हम कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते, मार्केट का कोई भी साइड अभी डिसाइड नहीं हो पाया, यानी कि अभी हम दोनों एक बीच में फंसे हुए हैं, मार्केट इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। तो जब तक मार्केट में कोई बड़ा डिसीजन नहीं होता है तब तक हम न्यूट्रल रहेंगे और अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करेंगे, क्वांटिटी को कम रखेंगे, बड़ी ट्रेड नहीं लेंगे और स्कैल्पिंग मोड में ज्यादा रहेंगे, बड़े टारगेट छोड़कर, क्योंकि मार्केट कभी भी किधर भी घूम सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को हर चीज क्लियर रहे। लेवल्स वगैरह तो हम लोग देते ही रहेंगे, लगाते ही रहेंगे, लेकिन सबसे पहले मार्केट का रुख क्या हो है हम उसके बारे में जान लें। तो मार्केट का रुख यही है, जब तक बैंक निफ्टी इस एरिया को नहीं क्रॉस करती है, ऊपर सस्टेन नहीं करती है अपने हाई के ऊपर, ऑल टाइम हाई के ऊपर, और निफ्टी और जब बैंक निफ्टी ऊपर सस्टेन करेगा तो निफ्टी में मेरी जहां तक कैलकुलेशन है कि एक कन्विंसिंग कैंडल दिखेगी आपको जो बुलिशनेस की तरफ इशारा करेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है और एक दो दिन लगातार हमें रेड कैंडल इस तरह की देखने को मिलती है मार्केट में, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। आप देखिए निफ्टी में एक रेड कैंडल जो आई है बहुत छोटी सी आई है, और बैंक निफ्टी में जो कैंडल आई है वो थोड़ा सा ज्यादा मजबूत दिख रही है। तो अभी मार्केट जो है ना एक बीच उसमें फंसा हुआ है, दोनों साइड में किसी भी साइड मूवमेंट आ सकता है, तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए। चलिए फटाफट चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और अपने लेवल्स पे बात करते हैं, कहाँ पे हमें क्या प्ले करना है। लेवल्स मैंने ऑलरेडी सारे लगा दिए हैं। तो अभी हम देखिए मैंने दो मार्क कर रखे हैं, दो जगह पे हाईलाइट कर रखा है, इस एरिया को और इस एरिया को। ये दोनों एरिया ऐसे हैं कि हमें इनके बीच में ही मार्केट देखने को मिलेगी आने वाले एक दो दिन। और अगर इन दोनों साइडों में जिस जिस साइड भी मार्केट ने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया और अच्छी कैंडल के साथ सस्टेन करी, तो फिर हमारे मार्केट में कुछ हद तक हमें
एक मोमेंटम, डिसाइडिंग मोमेंटम हमें पता चल जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास दो रेंज है, इनको अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए। बैंक निफ्टी का चार्ट है 46,368 और 45,740। इन दो एरिया को आप हाईलाइट करिएगा और अपने चार्ट बना लीजिएगा। अभी हम इस एरिया में ही प्ले करेंगे। बुलिश हम कब होंगे, बुलिश ट्रेड हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, मैं उसके लिए लगा देता हूँ मार्कर। ये एरिया क्रॉस होने के बाद, अगर ये एरिया क्रॉस होता है, एक दिन हम इस एरिया में वेट करेंगे। अगर कैंडल हमें कन्विंसिंग मिल गई तो फिर हम नेक्स्ट डे अपना ट्रेड प्लान करेंगे। और सेम कंडीशन यहाँ भी कि इसके नीचे अगर कोई कैंडल सस्टेन करती है मजबूत, तो हमें फिर नीचे बेरिश माहौल थोड़ा दिखेगा। और अगर हम 45,000 का लेवल भी तोड़ जाते हैं तो फिर हम मार्केट में एकदम बेरिश हो जाएंगे। पुट साइड में हमारी अच्छी एंट्री, हम बड़ी ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। तो ये दो एरिया को तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए। और इन दोनों के बीच में हमारी जो ट्रेड रहेगी वो होगी स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग बेसिस पे हम कोई भी बड़ा टारगेट लेने के लिए नहीं बैठेंगे कि हम अपनी कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं, चाहे वो हमें बॉटम से मिले या टॉप से मिले, हम अपनी ट्रेड को अपने टारगेट वाइज ही प्लान करेंगे। अपने सारे जो टारगेट हैं वो हम लेवल के हिसाब से ही निकालते चलेंगे। तो क्लियर है पोजीशन एकदम। अब क्या करना है, अब देखते हैं कि इन केस मार्केट में गैप डाउन होता है तो ये एरिया हमारा होगा एक बाउंस बैक का लेवल। मैं इसको मार्क करता हूँ। इन केस मार्केट में गैप डाउन होता है तो यहाँ से मार्केट गैप एक बाउंस बैक का रोल प्ले कर सकती है, यानी कि ये हमारा लेवल बहुत मजबूत है। तो इस लेवल को भी मार्क करिए और यहाँ से एक बाउंस बैक टारगेट 46,000 तक। देखिए ये 46,000 का लेवल आ गया है बीच में और ये बहुत ज़बरदस्त लेवल है। तो कुल मिलाकर इस 46,000 के लेवल को मार्क करके चलिएगा और ध्यान में रखिएगा। इन केस मार्केट में गैप अप होता है और 46,000 के लेवल के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो हमारे जो टारगेट हैं वो यहाँ तक के आपको मिलेंगे। इनकेस गैप अप होता है और 46,138 का लेवल भी हम तोड़ते हैं मार्केट में तो एक बुलिश एंट्री हमें मिल जाएगी। और अगर यहाँ से हमें गैप डाउन मिलता है, गैप डाउन मिलता है और यहाँ पे हम सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ से हम एक बाउंस बैक देखेंगे जिसके टारगेट आप देख लो 46,000, 46,138, 46,300। ये हमारे टारगेट हो जाएंगे मार्केट में। अगर हम मार्केट में इस एरिया को क्रॉस करते हैं तो हमारा जो टारगेट होंगे नीचे के वो मैंने मार्क कर रखे हैं 45,629, 45,331 और 45,000। तो चूंकि कल एक्सपायरी है, कोई भी बड़ा मूवमेंट आ सकता है और अगर हमने इस एरिया को क्रॉस कर लिया तो फिर हमारे अपसाइड के टारगेट खुल जाएंगे जो कि 46,400, 46,500 और ऐसे टारगेट हमें देखने को मिलेंगे अपनी मार्केट में। तो अपसाइड के टारगेट आप मार्क कर लीजिए। और इस एरिया को कटने के बाद जब मार्केट इनकेस कल मार्केट इस एरिया को क्रॉस कर जाती है तो भी हम बड़े टारगेट प्लान नहीं करेंगे जब तक कि हमें कोई कन्विंसिंग कैंडल नहीं मिल जाती मार्केट में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट दोनों साइड में अगर हमें कन्विंसिंग कैंडल नहीं मिलेगी तो इसके ऊपर हम कोई बड़ा ट्रेड प्लान नहीं करेंगे जब तक कि हम एक मजबूत कैंडल यहाँ पे नहीं देख लेते हैं। बाकी का जो एरिया है मैंने लेवल सारे ड्रॉ कर दिए हैं। प्ले कैसे करना है, ये आपका रिजेक्शन है, ये आपका सपोर्ट है। इन केस गैप डाउन होती है तो यहाँ से आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। गैप अप होता है तो यहाँ से एक रिजेक्शन आपको नीचे की साइड देखने को मिलेगा। तो इन दोनों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इनको अपने चार्ट में मार्क करिएगा और उसी हिसाब से अपनी ट्रेड को प्ले करिएगा। बहुत ही सिंपल है अभी सब कुछ, तो कहीं भी ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये ब्रेकडाउन हमको मिलते जाते हैं तो मैंने लेवल्स ड्रॉ कर दिए हैं, अपने लेवल के हिसाब से हम अपनी ट्रेड को प्लान कर लेंगे।
42,629 के बाद देखिए टारगेट हमें अल्टीमेट मिलने वाले हैं। स्पीड आपको अच्छी मिलेगी। देखिए यहाँ पे कितना जबरदस्त मोमेंटम दिख रहा है आपको। तो जो जैकपॉट की ट्रेड हमें मिलती है ना, बड़ी ट्रेड एक हम जिसमें स्पीड भी हो और टारगेट भी लंबा हो, तो वो आपको 42,629 का ब्रेकडाउन होने पर आप देख सकते हो। बहुत ज़बरदस्त ट्रेड आपको यहाँ से मिल जाएगी और उसके बाद नीचे के टारगेट भी ठीक ठाक आ ही रहे हैं मार्केट में। तो कुल मिलाकर सारे टारगेट आप मार्क कर लीजिए और ज़बरदस्त मूवमेंट आपको मिल सकता है अगर मार्केट नीचे साइड में मूवमेंट करती है। अगर मार्केट बुलिश होती है तो मैं थोड़ा सा ट्रेड को फिलहाल के लिए अवॉइड करूंगा और आपसे भी कहूंगा कि कोई बड़ा ट्रेड मत प्लान करिएगा, क्योंकि अभी ऊपर बुलिशनेस में मार्केट में अभी जब तक कि दोनों इंडेक्स एक साथ नहीं आएंगे तब तक के अभी हम बुलिश नहीं हो सकते मार्केट में हिसाब से। यानी कि हमें ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज ट्रैप हो सकते हैं। हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी कोई बड़ा लेवल टूटता है, कभी भी देखोगे आप, तो बड़ा लेवल टूटता है तो रिवर्सल भी उतनी ही तेजी के साथ आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये सस्टेन नहीं होता हम अपना कोई बड़ा लेवल सेट नहीं करेंगे, और अगर ये सस्टेन हो जाता है तो फिर आगे की कैलकुलेशन हम मार्केट में कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ट्रेड छूट भी जाती है तो उसका रिग्रेट मत फील करिएगा, मार्केट बहुत सारे मौके देता है। फिलहाल के लिए जो स्कैल्पिंग एरिया मैंने बताया है कैसे उसको प्ले करना है, उस पर अपनी नज़र रखिए। और अगर गैप डाउन्स होते हैं तो आपको बहुत अच्छे टारगेट नीचे को देखने को मिलेंगे। ये एक्सपायरी का पूरा मैंने सिनेरियो आपको क्लियर कर दिया। फटाफट निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। निफ्टी में भी देखिए वही एक सीन बन रहा है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन कर रही है, मगर ये 224 का लेवल क्रॉस नहीं कर रही है। इसका रीजन है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अभी तक कोई मोमेंटम ट्रेड, मतलब एक मोमेंट डिसाइड नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से निफ्टी भी कमजोर है। तो मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि नजरें निफ्टी बैंक निफ्टी पर और ट्रेड निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी बुलिश मूवमेंट देता है तो हमारे लिए निफ्टी में ऊपर के टारगेट खुल जाएंगे, और अगर हम इस ट्रेड इसका ब्रेकआउट हमें मिलता है इस रेंज का, तो फिर हमारा जो पहला टारगेट होगा 20,300 का, और 20,300 का टारगेट हमें देखने को मिलेगा, और 20,300 एक बड़ा रिवर्सल भी है। तो इस पर खास नज़र, यानी कि इस जगह को बहुत ध्यान से देखिएगा। 20,300 बड़ा रिवर्सल है, और अगर ये भी टूटता है तो फिर आगे के टारगेट 20,350 400 तक के टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो 20,300 के लेवल को मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ये लेवल एक बहुत बड़ा रिवर्सल है, बहुत बड़ा रिजेक्शन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये एरिया टूट जाएगा तो हमें एक मजबूत अपसाइड की ट्रेड देखने को मिलेगी। अब देखते हैं नीचे के सपोर्ट जो हमारा है वो 20,000 का लेवल है। सबसे महत्वपूर्ण बाउंस बैक का एरिया भी यही होगा, और मार्केट में बेरिश ट्रेड या पुट साइड में जबरदस्त एंट्री के लिए भी यही एरिया हमें इंडिकेट करेगा। इसका ब्रेकडाउन बहुत ज़रूरी है। इसके ब्रेकडाउन के बाद कैंडल सस्टेन करती है तो फिर हमारे लिए नीचे के टारगेट अच्छे खुल जाएंगे। टारगेट में मार्क कर दे रहा हूं, सारे टारगेट मार्क कर लीजिएगा। उन्नीस हजार 800 का लेवल महत्वपूर्ण है, तो मैं 19,800 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं मार्केट में, अगर 20,000 का एरिया टूटता है तो दोस्तों अब देखते हैं कि अगर गैप डाउन होगा तो मैंने आपको बताया ना बाउंस बैक ये, और एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल आपके लिए है 20,053 का। ये लेवल भी आपको एक बाउंस बैक देखने को दिखा सकता है, तो इसको भी जैसे यहाँ मार्क कर लीजिए। 20,053 20,053 का लेवल, और अगर मार्केट में हम इसी लेवल के ऊपर सस्टेन करते हैं और उसके बाद अपसाइड का कोई मोमेंटम आता है तो हम हमारे टारगेट है 20,196 20,224 का। तो फ्लैट मार्केट में कैसे हम लोग प्ले करते हैं हमें पता है। मार्केट रेंज बनाने दीजिएगा, जिधर भी जाएगी अपसाइड डाउन साइड हम उस साइड भी अपना ट्रेड प्लान कर लेंगे, और
रिजेक्शन कहाँ कहाँ पे मैंने एकदम क्लियर कर दिया है। अप साइड में ये एक बड़ा रिजेक्शन है, डाउन साइड में आप जाओगे तो 20,053 एक रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद 20,000 का लेवल बहुत बड़ा रिजेक्शन है। तो अभी फिलहाल हमारे लिए ये दो 20,000 से 20,224 200 पॉइंट की रेंज है। टारगेट अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्कैल्पिंग के लिए भी हमें अच्छे पॉइंट मिलेंगे। तो निफ्टी का सिनेरियो क्लियर है। निफ्टी में बहुत बेयरिशनेस नहीं है, वो केवल बैंक निफ्टी का वेट कर रही है। अगर बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट कर दिया निफ्टी को, तो हमें निफ्टी में एक अच्छी ट्रेड बाई साइड में देखने को मिल जाएगी। कुल मिलाकर सारे टारगेट मार्क कर लीजिए और अपने बड़ी कैंडल का वेट करिए। बड़े मोमेंटम जब बड़ा डिसीजन कोई आ जाएगा, कैंडल बढ़िया बन जाएगी, मार्केट खुद डिसाइड कर देगा, तो फिर हम अपनी ट्रेड उस हिसाब से प्लान करेंगे। फिलहाल जो रेंज है मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब चलते हैं फटाफट एक छोटी सी नोट डालते हैं फाइनेंस निफ्टी में। फाइनेंस निफ्टी के देखिए लेवल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं। ये फाइनेंस निफ्टी में अभी हम टॉप तक नहीं पहुंचे हैं, ऑल टाइम हाई तक नहीं पहुंचे हैं, तो हमारा जो ये लेवल है, हमें इसको ब्रेकआउट होने का वेट करना है। ये लेवल हमारा जो है ऑल टाइम हाई का लेवल है, और हम फाइनेंस निफ्टी में भी यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। इन केस मार्केट में गैप डाउन होता है और मार्केट इस लेवल को काट कर सस्टेन करता है नीचे, आप देखो ना ये लेवल गैप डाउन होता है और इस लेवल को सस्टेन करता है नीचे, तो हमें फुट साइड में एक अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं 20,253 और उसके बाद 20,198। ये आपका बाउंस बैक जोन है। इस पर नजर रखिएगा, इसको अपने चार्ट में ड्रॉ कर लीजिए। ये एक बाउंस बैक जोन है, यहां से बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। और इन केस मार्केट में गैप अप होता है, तो आपके लिए क्रूशियल लेवल जो होगा ये 20,500, 20,498, 20,500 का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा क्रूशियल होगा। तो बाइंग साइड में एंट्री, यानी कि बुलिश एंट्री हमारी 20,500 के ऊपर होगी। पहला टारगेट 567, और इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद आप छुएंगे 20,655 का लेवल, जो कि ऑल टाइम हाई है। और चूंकि ये ऑल टाइम हाई का लेवल है, तो ये एक रिवर्सल का भी काम करेगा। मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है, और अगर इस क्षेत्र को, इस लेवल को तोड़ के मार्केट सस्टेन कर जाती है अपसाइड में, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है और मार्केट सस्टेन होती है, तो फिर अपसाइड के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं ऊपर 20,700 तक के। तो दोस्तों ये सारे लेवल्स ड्रॉ कर लीजिएगा। पुट साइड में कैसे प्ले करना है मैंने आपको बता दिया है, और मार्केट में एक्सट्रीम बुलिश पोजीशन इस लेवल के कटने के बाद हम नीचे के टारगेट देखेंगे अपना यहाँ तक का, और 20,000। यहाँ भी 20,000 का लेवल उतना ही महत्वपूर्ण, और 20,000 का लेवल कटने के बाद फिर हम काफी नीचे के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। लेवल सारे मैंने लगा दिए हैं, काफी दूर तक के लेवल मैंने लगा दिए हैं, ताकि मार्केट में किसी भी कंडीशन के लिए आप तैयार रहें। मार्केट कभी भी देखिए एक्सट्रीम बुलिश, एक्सट्रीम बेरिश हो सकता है, तो मैं आपको हर एक लेवल मार्क करा देता हूं, ताकि अगर मार्केट में किसी कोई बहुत बड़ी सेलिंग या बहुत बड़ी बाइंग भी आ जाए ना, तो हमें नीचे लेवल्स का वेट नहीं करना पड़े। तो सारे लेवल्स अपने चार्ट में मार्क कर लीजिएगा। रेंज मैंने आपको बता दी है, सीएनएक्स निफ्टी यानी फाइनेंस निफ्टी की रेंज 20,198 से 567, काफी अच्छी रेंज है। और 567 के बाद हम एक ऑल टाइम हाई को टच करेंगे, और उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो हम बुलिश हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर दोनों साइड की रेंज मैंने एकदम क्लियर कर दी है, तो अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करिएगा। सारा सिनारियो मैंने मार्केट वीडियो के पहले ही समझा दिया है कि मार्केट में कैसे क्या हमें प्लान करना है, तो अब बिल्कुल भी ट्रैप मत होइएगा।
पैनिक मत होइएगा, बहुत ही इजीली अपनी ट्रेड करिएगा। जो रेंज मैंने आपको दिखाई है काफी अच्छे पॉइंट उसके अंदर है, अगर आप स्कैल्पिंग भी करेंगे तो बहुत अच्छे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, चाहे बैंक निफ्टी हो या फाइनेंस निफ्टी हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से अपनी ट्रेड को प्लान करिएगा और ट्रैप मत होइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी एनालिसिस समझ में आती है, पसंद आती है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए ताकि हाँ, हमारे बीच में वार्तालाप हो सके, और जो भी डाउट्स या जो कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है या आपकी कोई राय हो तो वो आप मुझे कमेंट में दीजिए ताकि हम लोग उस पर और अच्छे से बेहतर कार्य कर सकें। तो दोस्तों, कल की ट्रेड के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से ट्रेड प्लान करिएगा और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।